हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि प्रिंस राज, आज तमिलनाडु में जिस प्रकार से बिहारी लोगों के साथ जो घटनाएं हुई है, जो मारपीट की बात हुई है, उसे लेकर के राज्यपाल से मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई वह भी जानेंगे। सबसे पहले सर, जिस प्रकार से बिहार के लोगों के साथ अलग अलग प्रांतों में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, इस बार तमिलनाडु में, क्यों ऐसा हो रहा है सर? देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा होता था, अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा कि जिस तरीके से हमारे मज़दूर भाई जो दूसरे प्रांतों में जाके रोटी के लिए जो मज़दूरी करते हैं कम दाम में, मतलब कि जो दाम उनको अपनी मज़दूरी के लिए मिलना चाहिए उससे भी कम दाम में, क्योंकि बस उनका परिवार खा पी सके, मजबूर होकर वो दूसरे प्रांत में जाते हैं, क्योंकि बिहार में तो कोई व्यवस्था है नहीं कि यहाँ के लोग कमाएं, यहाँ के लोग अपने परिवार का पालन पोषण करें, तो दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा जो बिहार सरकार, जो दलित विरोधी बिहार सरकार है, ना इनके पास आंकड़ा है कि कितने मज़दूर पलायन करते हैं, ना इनको कोई मतलब है कि बाहर अगर हमारे मज़दूर भाई के साथ कोई अत्याचार होता है तो इसको संज्ञान में लें, और गैर जिम्मेदाराना ये बयान देते हैं कि भाई जो है ये भाजपा वाले अफवाह उड़ा रहे हैं। इस प्रकार कोई घटना ही नहीं हुई, इस तरह की घटना ही नहीं है। जब इस तरह की कोई घटना नहीं है तो आप एक कमेटी का गठन करके क्यों भेज रहे हैं? जी, आज 4 सदस्यीय टीम क्यों? हाँ, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं आप? कुछ ना कुछ बात है तभी। लेकिन आप क्योंकि दलित विरोधी हैं, आपको कुछ मतलब नहीं है कि हमारे मज़दूर भाई जिए मरे, अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरह के अटपटा बयान देते हैं। जी सर, बिहार में 90 से 2005 तक लालू प्रसाद का कार्यकाल रहा, जिसे जंगल राज कहा जाता है। उसी जंगल राज से निजात दिलाने के लिए जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना। लेकिन मुख्यमंत्री का यह शुरू में ही था कि 10,000 की नौकरी के लिए कोई आदमी बिहार से बाहर नहीं जाए। आज 18 साल हो गया, आप देख सकते हैं सभी स्टेशनों पर बिहार के किस प्रकार से लोग पलायन कर रहे हैं। सरकार आखिर कर क्या रही है? केंद्र क्यों चुप बैठा? देखिए, ये तो एक्सीडेंटल सीएम है। 2000 शहाबुद्दीन ने जो कहा, जो 2005 की आप जो बात कर रहे हैं, हमारे आदरणीय स्वर्गीय हमारे गार्जियन रामविलास पासवान जी, उनके पास ये ऑफ़र आया था जी। तो उन्होंने कंडीशन रखा, उस कंडीशन के वजह से जब सरकार नहीं बनी तो इनको बनाया गया जी। इनको कोई जनता ने नहीं बनाया था, ये तो उस वक्त व्यवस्था ऐसी बन गई थी कि इनको सीएम बन गए, ये परिस्थितियों के कारण ये सीएम बन गए। और स्वाभाविक बात है, जिस तरीके से 15 साल का जंगल राज हम लोगों ने देखा, उसके बाद जब ये आए तो वहाँ पे कुछ सुधार हुआ, लोगों की उम्मीदें बढ़ी। लेकिन जब इनको सेकेंड टर्म मिला, आप देखिए, उसके बाद काम, प्रगति या किसी का गरीब दलितों का उत्थान के बजाय ये सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रह गए। वो फोकस इनका रह गया कि भाई सत्ता कैसे बचाई जा सके, सरकार कुर्सी कैसे हमारे पास हो। जब कोई सरकार का गठन होता है तो अगर वो अच्छे से चलता है तो 5 साल चलता है। ये 8 बार मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए हैं तो 40 साल होता है। लेकिन ये तो भाई 17 साल के अंदर ये 8 बार ले चुके हैं। तो गणित आप कर लीजिए कि भाई ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर करके दलित को दलित में ही आपने विभाजन कर दिया, दलित महादलित कर दिया। ये क्या, किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं? आप उनका उत्थान तो कर नहीं रहे हैं, खाली एक टैग लगा रहे हैं, उनके पीछे नाम लगा रहे हैं। और जब कोई गरीब, आपके ये जो गरीब ये बंदी जो आपने एक चला रखी है, शराबबंदी की जगह जो शराबबंदी नहीं है, वो गरीब बंदी है, दलित बंदी है वो। उसके आवाज़ में सिर्फ गरीब और दलित ही लोग हैं जेल के अंदर, और कौन है? हाँ भाई, जिसके पास पैसा है, जिसका सब कुछ है, भाई वो बाहर जाके पी रहा है, वो तो पिए लेता है, अपना बेल का पैसा दिए देता है, निकल जाता है। तो जो आदमी जेल में, गरीब लोग मारे जाते हैं। तो ये शराबबंदी नहीं है, ये गरीब बंदी और दलित बंदी है। उसकी आड़ में अगर कोई मर जाता है तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, हमारे में कोई सहानुभूति नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है तो मरने दो। तो ये सब चीज़ें हैं। ये दलित को लेकर सर आज आपने राज्यपाल से भी मुलाकात की? देखिए, आज राज्यपाल महोदय जी से हम लोग आज मिलने के लिए गए थे, और आज 3 मुख्य बिंदु को लेकर हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए। पहला हम लोगों का था कि ये जो छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, इस पे बिहार सरकार ने कहा है कि भाई हम बच्चों को पैसा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है।
ये नहीं चाहते हैं कि हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़ा भाई पढ़ाई करें, तो इन्होंने मना कर दिया। सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि भाई जितने भी विद्यार्थी हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे IIM हो कि IIT हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए और इसका जो फीस का जो बोझ है वो सरकार को लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई 60% हम दे रहे हैं और 40% जो है आप दीजिए। अगर मान लीजिए कोई कोर्स करने के लिए जाता है, उसका 10 लाख रुपया उसका पूरे कोर्स का अगर फीस है, तो वो कहती है 6 लाख हम देंगे, 4 लाख आप दीजिए। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। पहला मुद्दा ये। दूसरा कि ये तमिलनाडु में जो हम लोगों के, जो बिहार के जो भाई जो पलायन करके वहाँ मजदूरी करते हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसका संज्ञान राज्यपाल महोदय जी को हमने संज्ञान में दिया। और तीसरा जो ये बिहार में जो कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है, दिन दहाड़े लूट खसो जो हत्याएं हो रही हैं, बढ़ गई हैं। अब देखिए ना, आप सिर्फ DIG, SP, SSP का तबादला करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसको उठा के यहाँ भेज देते हैं, उसको उठा के वहाँ भेज देते हैं, अपने राजनीति लाभ के लिए उसको हटा दिया आपने। हमारे जितने भी दलित हमारे पोस्टर थे, जितने भी पासवान हमारे पुलिस अधिकारी थे, सबको आपने हटा के इधर उधर कर दिया। तो ये आप एक दलित विरोधी सरकार है। देखिए ये रंजिश निकालती है कि भाई हमारा वोटर कौन है, तुम तो हमारा वोटर है नहीं, हम तुम्हारे साथ क्यों खड़ा रहें। तो ये 3 मुख्य बिंदु के साथ हम लोग आज राज्यपाल महोदय से सर, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई आशा नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के मामला पर केंद्र ने भी तो देरी किया। सर देखिए, हम लोग पहले से ही मांग करते आ रहे थे कि भाई जितने भी हमारे जो हमारे बिहारी मजदूर हैं जो कि बिहार से पलायन करके बाहर जाते हैं, आप उसकी सूची बनाइए। अरे भाई क्यों जा रहे हैं बाहर? पहले तो बात ये समझ, जा ही क्यों रहे हैं, क्यों आपने ऐसी व्यवस्था दी? घर परिवार छोड़ के जाना नहीं चाहता, क्यों जा रहे हैं? जब आपने ऐसी व्यवस्था दे दी कि मजबूरन उनको थक हार के दूसरे प्रांत में जाके उनको मजदूरी करना है, वो भी कम दाम पे मजदूरी करना है। आप दिल्ली आप ले लीजिए, अगर दिल्ली में कोई रिक्शा चलाने वाला है, अगर वो रिक्शा चलाने के अगर वो 20 रुपये लेता है, तो बिहार का मजदूर इतना मजबूर है कि उसी मेहनत के लिए वो 10 रुपये लेता है, फिर भी प्रताड़ित हो रहा है वहाँ भी, क्योंकि आप दूसरे प्रांत में जा रहे हैं, आपकी सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अगर कोई दूसरे प्रांत में जाके एक नौकरी करता है, मजदूरी करता है, तो इसका आंकड़ा होना चाहिए बिहार सरकार के पास और दोनों राज्य के सरकारों के मेल मिलाप से कि भाई हमारा आदमी वहाँ है तो उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, ये बिहार सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन भाई ये तो हाथ अपना झाड़ रहे हैं कि भाई ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सर, मेरा आखिरी सवाल है कि तमिलनाडु के मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या होगा अगला कदम? नहीं, देखिए, हम लोग के जो प्रदेश की जो हमारी टीम है वहाँ पे जा चुकी है, वहाँ पे सारा, हाँ, तमिलनाडु में हम लोगों का जो वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष है शशि जी, वो वहाँ पे हैं और वहाँ पे सभी जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनकी मदद कर रही है। और जिनको जो भी तकलीफ़ है, देखिए, जो हमसे हो सकता है, जो हमारी पार्टी की तरफ से हो सकता है और एक सांसद बतौर जो हमसे हो सकता है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे मजदूर भाइयों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन जो बिहार के मुखिया हैं उनकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है, सिर्फ अपनी कुर्सी को पकड़ के ना बैठें, उससे उठें और लोगों के बीच में जाके कुछ काम करें। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना चाहिए, वो करे चाहे न करे, हमारी पार्टी बिहार के मजदूरों के साथ खड़ी है और जो भी सहायता इनके स्तर पर हो सकती है वो निश्चित तौर पर की जाएगी।